नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक डॉट स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट ऑफ एन एथलीट। एक एथलीट का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उसकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए। ये सीखने के लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि विश्व के महान जो एथलीट हुए हैं वो क्या सोचते हैं। जैसे माइकल जॉर्डन कहते हैं कि चुनौतियों की वजह से आप रुकने नहीं चाहिए, भागने के बजाय उनको कैसे ख़त्म करना है उसके बारे में काम करें। और एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैरल ड्वेक ने अपनी सारी उम्र ये ढूंढने में लगा दी कि लोगों का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, और उन्होंने एक मॉडल तैयार किया जिसमें इंसानी माइंडसेट को दो हिस्सों में बांटा, एक फिक्स्ड माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट। अब हम देखते हैं कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट में क्या फ़र्क है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जो उनका स्किल है, जो इंटेलिजेंस है, वो पैदाइशी है। और ग्रोथ माइंडसेट वाले ये सोचते हैं कि इसको निखारा जा सकता है, कोई भी स्किल बनाई जा सकती है, इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सकता है। और फिक्स माइंडसेट वाले हमेशा खुद को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, ना कि सीखने की। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है, और जब रुकावटें आती हैं तो जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं वो रुकावटों को, चैलेंजेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो चुनौतियों का सामना करने से कतराते हैं, बल्कि ग्रोथ माइंडसेट वाले उसे एक्सेप्ट करते हैं। जब रुकावटें आती हैं तो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हमें जल्दी से गिव अप कर देते हैं, हौसला हार जाते हैं। बल्कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रुकावटों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और फिक्स माइंडसेट वाले लोग ऐसा मानते हैं कि जो स्किल है वो पैदाइशी है, तो उसके लिए वो कोई एफर्ट भी नहीं करते कि मेरी जो स्किल है, कोई भी स्पोर्ट्स हो, जैसे हम रग्बी की बात करें तो मेरी पासिंग स्किल्स हो गई, या कुछ कोई भी स्किल्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड स्किल्स हैं। फिक्स माइंडसेट, अगर एक एथलीट का फिक्स माइंडसेट होगा तो वो ये सोचेगा कि जो स्किल्स हैं वो पैदाइशी हैं और इसमें एफर्ट करने से कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला। बल्कि ये सच नहीं है, हमें सबको पता है। और ग्रोथ माइंडसेट में एथलीट हमेशा एफर्ट लगाकर अपने स्किल को और इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता है। और चौथा पॉइंट यहाँ पर है क्रिटिसिज्म का। क्रिटिसिज्म का मतलब नेगेटिव फीडबैक। जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक जैसा लेते हैं, कि जैसे कोच ने उनको कोई फीडबैक दिया तो वो उसको सुधारने के बजाय वो कोच को ही ब्लेम करना चालू कर देंगे कि अरे इसने कैसा बोला, मेरी स्किल तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो पैदाइशी है, इसमें तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती, ये परफेक्ट है। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो जो फीडबैक है, कोचिज़ का जो नेगेटिव फीडबैक है, क्रिटिसिज्म है, उससे सीखने की कोशिश करते हैं, ना कि कोचिज़ से बल्कि हर जगह से। कोई भी किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म हो वो उसमें से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं हमेशा। और जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो दूसरों की सक्सेस जो होती है उससे डर जाते हैं। जब वो देखते हैं कि हाँ भी मेरे साथ वाले एथलीट्स सफल हो रहे हैं काफ़ी, तो उनके मन में एक डर सा आ जाता है। उस डर की वजह से वो दोबारा अपने एक पर्सनल शेल के अंदर चले जाते हैं, और वैसे भी वो इम्प्रूव करने की उनमें जो है वो मानसिकता नहीं होती। तो जब बाकी लोग सफल हो रहे हो तो उनको देखते देखते वो और डिमोटिवेट होके एफर्ट्स वगैरह करना छोड़ देते हैं, वैसे भी नहीं करते वो। जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो दूसरों की सफलता से डर जाते हैं, और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो दूसरों की सफलता से सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर वो सफल हुए तो वो कैसे हुए, उन्होंने क्या चीज़ें की जिसके कारण वो सफल हुए। ऐसा नहीं है कि आपका अगर फिक्स माइंडसेट है आप सफलता नहीं पा सकते, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन उस सफलता का जो समय होगा वो बहुत कम होगा, और आपको अपना फुल पोटेंशियल दिखाने का मौका नहीं मिलेगा।
जब आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा तो आप अपना फुल पोटेंशियल दिखा सकेंगे और हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट प्राप्त कर सकेंगे। एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट छोटा सा एग्जांपल है, हम यहाँ देखते हैं 2 एथलीट सोनू और मोनू फुटबॉल खेलते थे स्कूल में। सोनू को बचपन से ही अपने टैलेंट की वजह से जूनियर कोचेस, पेरेंट्स और उसके जो फॉलोअर्स थे स्कूल में, उससे बहुत ही तारीफ़ें मिला करती थी। और ये सब तारीफ़ें सुनने के बाद उसे लगता था कि मैं शायद नेचुरली ही गिफ्टेड हूँ। ये खुद मानने लगा था वो, और उसके टैलेंट की वजह से वो हमेशा स्कूल की फ़र्स्ट टीम में खेला और हमेशा एक टॉप प्लेयर बना रहा। और उसे ऐसा लगता था कि जब वो कॉलेज जाएगा तो कॉलेज की जो फर्स्ट टीम में खेलना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। और दूसरी तरफ मोनू, जो नेचुरली टैलेंटेड नहीं था, उसने हमेशा स्ट्रगल की कि स्कूल की टीम में किसी तरह जगह बन जाए, और जगह भी उसे हमेशा स्कूल की जो दूसरी टीम होती थी उसमें ही मिलती थी, वो भी एज ए रिजर्व प्लेयर। उसको तभी मौका मिलता था जब कोई प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाए या एब्सेंट हो। अब हुआ क्या कि दोनों का कॉलेज में एडमिशन हुआ और दोनों को सॉकर टीम के ट्रायल्स के लिए बुलाया गया। ट्रायल के बाद कोचिंग स्टाफ ने दोनों को एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया कि कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सोनू जो सोचता था कि उसका जो टैलेंट है वो नेचुरली गिफ्टेड है, उसको लगा कि कोचेस उसके ऊपर एक पर्सनल अटैक सा कर रहे हैं, और उसके कारण वो अपने डिफेंसिव मोड में चला गया और उसे कोचिंग स्टाफ से निराशा होने लगी। दूसरी तरफ मोनू ने उस फीडबैक को पॉजिटिव लिया और कोचेस से पूछा कि वो और कैसे बेहतर बन सकता है। उसने कुछ नोट्स बनाए कोचेस फीडबैक के, और उसमें उसने अपने जो की एरियाज़ थे कि कौन कौन सी स्किल्स को इम्प्रूव करना है और कैसे करना है, वो सारा उसने एक डायरी में लिख लिया। और हुआ क्या कि मोनू का चयन कॉलेज की फर्स्ट टीम में हुआ और सोनू को सेकंड टीम में जगह मिली। इस स्टोरी में हम कह सकते हैं कि जो मोनू का माइंडसेट था वो ग्रोथ का था और जो सोनू का माइंडसेट वो फिक्स का था। इसमें अब आपको देखना है कि आपका माइंडसेट कैसा है। ऐसा नहीं है कि आपका जो माइंडसेट है वो पूरे का पूरा ही फिक्स हो सकता है या पूरे का पूरा ही ग्रोथ हो सकता है कुछ एरियाज़ में आपका माइंडसेट फिक्स माइंडसेट हो और कुछ एरियाज़ में आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट हो सकता है आप चैलेंजेस को अवॉइड नहीं करते, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि आपका माइंडसेट ग्रोथ है, पर क्या पता आप एफर्ट्स लगा ही नहीं रहे हो। आप सोचते हो कि पर एफर्ट्स लगाने का क्या फ़ायदा, तो उसमें आपका जो माइंडसेट है वो फिक्स हो गया। तो इसमें जो कैरल ड्वेक का जो मॉडल है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप किस माइंडसेट में आते हैं। चैलेंजेस को आप कैसे लेते हैं, ऑब्स्टेकल्स को कैसे लेते हैं, आपका एफर्ट्स कैसा है, क्रिटिसिज्म को आप कैसे लेते हैं, और दूसरों की सफलता से आपको कैसी फीलिंग आती है। ये सब जानने के बाद आपको खुद के माइंडसेट का पता चलेगा और आप इसको बदल सकते हैं। ये माइंडसेट बदला जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपका किसी एरिया में जो माइंडसेट है वो फिक्स है, उसको आप ग्रोथ में लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको साइकोलॉजिकल स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं कि जो दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स हैं वो कैसे बने हैं। जो दुनिया भर के महानतम एथलीट हैं उनमें 3 चीज़ें बहुत ही साधारणतः देखी गई हैं। वो टैलेंट, हार्डवर्क और राइट साइकोलॉजिकल प्रोफाइल का मिक्सचर होते हैं। और एक रिसर्च के द्वारा जब दुनिया भर के टॉप कोचेस से पूछा गया कि जो टॉप एथलीट्स हैं उनमें कौन कौन सी जो मानसिक विशेषताएं होती हैं, उनके द्वारा बताया जो 5 साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं एलाइट एथलीट के, वो ये हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो उच्चतम कोटि के एथलीट होते हैं उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस है मतलब सीधा सीधा स्किल लेवल पे आता है। जैसे जैसे आपका स्किल लेवल इम्प्रूव होता जाएगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। विल टू विन, उनके अंदर जीतने की इच्छा होती है। दूसरे शब्दों में मोटिवेशन कहते हैं कि जो मोटिवेशन है वो उनके अंदर हाई लेवल का होता है। कंसंट्रेशन, फोकस अप्रोच, उनका जो ध्यान है वो हमेशा अपने गोल की तरफ रहता है। परसिस्टेंस,
लगातार एफर्ट्स करते रहते हैं। लगातार एफर्ट्स आप तभी करेंगे जब आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, कम्पिटिटिवनेस, वो compete करना चाहते हैं हर वक्त। ये वो 5 मानसिक विशेषताएं हैं जो एक टॉप लेवल एथलीट में होती हैं। अगर आप इन्हें पाना चाहते हैं तो आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। और तैयार होने के लिए आपको कौन से स्टेप्स देखने हैं? सबसे पहला है, आपको गोल सेटिंग करनी है। आपको अपने गोल्स बनाने हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर आपको अपने जो लक्ष्य हैं उस पर बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और उसमें कमिटमेंट शो करनी पड़ेगी टुवर्ड्स योर गोल। उसके बाद आप रास्ते में आने वाले चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स को कैसे ओवरकम करते हैं, आपका रिएक्शन कैसा रहता है, और आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा स्ट्रेस, रिएक्शन और फियर को ओवरकम करने के लिए। कि जब रुकावटें आएगी आपके सामने, आपको स्ट्रेस होगा, आप रिएक्ट करेंगे, आपको डर लगेगा, तो आप उसको ओवरकम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा। और साथ में रिलैक्सिंग। आपने ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर लिया अब, लेकिन आप हमेशा एक ऐसी स्टेट में हैं जहाँ पर आपको लगातार चिंता बनी रहेगी। आपने खुद को रिलैक्सिंग माहौल में कैसे लेके जाना है। जब आप को ये पता हो कि आप कौन सी टेक्निक ऐसी हैं जो आपको रिलैक्स करने में मदद करती हैं, तो तब आप मेंटली तौर पर तैयार हो जाते हैं एक महान एथलीट बनने की राह पे। हम बात करते हैं पहले स्टेप की, गोल सेटिंग। जब आप गोल बनाएं अपना, वो गोल थोड़ा सा मुश्किल हो लेकिन अचीवेबल हो। आपको ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि मैं जी कल ही इंडिया टीम में खेलूँगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा गोल बना सकते हैं कि अभी मैं डिस्ट्रिक्ट टीम में हूँ तो मुझे स्टेट टीम में जाना है विद इन 4 months या विद इन 6 months। तो थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए। कम से कम 3 शॉर्ट टर्म और 3 जो है लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए। शॉर्ट टर्म से मतलब है कि आप अपनी स्किल्स में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म से मतलब है कि आप कौन सी टीम में खेलना चाहते हैं भविष्य में। जैसे मैंने बताया कि अभी गोल सेटिंग करनी है तो क्या करना है। सबसे पहला आपका गोल जो होना चाहिए वो ट्रेनिंग और कंपटीशन के लिए अपनी डेट्स निर्धारित करें कि हाँ भाई किस डेट तक मुझे अपने गोल्स को पाना है, और उसके बाद स्ट्रेटजी बनाएं कि वहाँ तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। यहाँ पे कुछ सवाल हैं आपके लिए। व्हाट आर योर गोल्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आप इसको लिख लें, अपने कोचेस से बात करें, अपने टीम मैनेजर से बात करें इस गोल के बारे में, अपने रिसोर्सेज को जानें कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। अपने पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स को जानें, देखें कि रास्ते में कौन सी बाधाएं आने वाली हैं और आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं या उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका जो गोल्स को अचीव करने का जो प्लान है, वो क्या प्लान है, वो आप अपने कोच से बात करें, अपने टीम मैनेजर से बात करें या अपने सीनियर एथलीट से बात करें। वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आप कैसे अपनी सफलता तक पहुंच सकते हैं। कॉलिन का कहना है कि सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू इट। कि मतलब सफलता आपके पास नहीं आएगी, आपको खुद सफलता के पास जाना होगा। फॉर यंग एथलीट्स वी आर ऑफरिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स असेसमेंट। To register, send us email on blacktalk0183@gmail.com. Thank you. Have a nice day.